2 होता तो कट भी जाता, क्योंकि 2 आपका प्राइम भी है और आपकी इवन नंबर भी है। अब 90 नंबर 6 है, चूंकि हमने शुरुआत में जो फ्रैक्शन ली थी वो मिक्स फ्रैक्शन ली थी, तो अभी जो हमने निकाली है वो इम्प्रॉपर है, तो इसे मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, मिक्स में। और मिक्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, डिनोमिनेटर का डिवाइड दूंगा आपके न्यूमरेटर में, 6 3 जा 18 और यहाँ 1 रिमाइंडर लेफ्ट हो गया, यानी ये जो आपकी फ्रैक्शन दे रखी है ये होल नंबर पे आएगा जो कोशेंट वैल्यू है, और ये आपका जो रिमाइंडर है ये आपका न्यूमरेटर पे आएगा और ये आपका आएगा डिनोमिनेटर पे, यानी इसका जो आंसर आएगा 3/1/6 आंसर आएगा इसका। इस तरीके से मैं ऐसे हल कर सकता हूं नॉर्मल किसी भी फ्रैक्शंस को। तो इसका अभी इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी अब इसमें आपको सिंप्लीफाई भी करना होगा। यानी सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि आपका प्लस का भी साइन हो सकता है, माइनस का भी साइन हो सकता है। इस तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शंस को कैसे हल करूंगा, अगर ऐसी फ्रैक्शन आती है तो ये चीज आज मैं इसमें आपको बताऊंगा। मान लीजिए अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है 2/6 एंड 1/3 माइनस 2/4, अगर इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन आपकी आती है तो आप किस तरीके से हल करोगे। तो पहली चीज मैं आपको बता दी है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपकी जो फ्रैक्शंस है वो इम्प्रॉपर हैं या नहीं है। अगर इम्प्रॉपर नहीं है तो आप उन्हें किसी भी तरीके से हल नहीं कर सकते हो। और हालांकि 2 फ्रैक्शन में आपको बता रहा था पहले भी, अगर कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है उससे आप करते हो तो आगे आकर के डिफीट खाते हो, जब 3-3 फ्रैक्शंस आती हैं तब। लेकिन हालांकि अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली आप हल कर सकते हो उसके साथ, होल नंबर के साथ भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नहीं आपको करना है एलसीएम, देखो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वो थोड़ा सा हार्ड जरूर है, लेकिन आगे डिफीट नहीं खाओगे इस प्रोसेस से। इस प्रोसेस से आपको कोई भी परेशानी या कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब इसको मैं हल करूंगा, यानी सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, ये फ्रैक्शन मेरी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये फ्रैक्शन मेरी मिक्स है, तो इसको मुझे पहले इम्प्रॉपर बनाना होगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों तरह की फ्रैक्शन हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर इम्प्रॉपर होना ही जरूरी है फ्रैक्शंस का, तभी वो आसानी से हल हो पाएगी। तो इसमें प्रॉपर बनाऊंगा इम्प्रॉपर, तो 3/3 3 बन जा 3 एंड प्लस 1, तो हो जाएगा 2/6 प्लस 4/3 एंड 2/4। अब इसका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम आएगा इसका 12। अब नीचे का डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस वही है, उसी तरीके से मैं इसे हल करूंगा। यानी 6 2 जा 12 तो 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12 तो 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 तो 3 2 जा 6 अपॉन 12। इसे हल करूंगा तो 16 में से 6 किया तो 10 बच गया, 10 प्लस 4 कितना होता है 14/12। इसे मैं काटूंगा तो 7/6। अब चूंकि ये फ्रैक्शन मेरी इम्प्रॉपर है और मैंने फ्रैक्शन, अगर मेरी एक फ्रैक्शन भी अगर मिक्स होती है तो उस फ्रैक्शन को मैं, जो मेरी मिक्स फ्रैक्शन है उसका आंसर मुझे किसी भी सूरत में आपको मिक्स ही देना होगा, चाहे भले ही उसमें से एक फ्रैक्शन भी आती है तो भी, तब भी हमें उसका आंसर देना होगा एक मिक्स फ्रैक्शन में। चूंकि हमने शुरुआत में एक मिक्स फ्रैक्शन ली हुई है तो मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा एक मिक्स फ्रैक्शन में। तो 6 का डिवाइड दूंगा मैं 7 में, 6 बन जा 6, यहाँ से 1 रिमाइंडर लेफ्ट हो गया, ये आपका आ जाएगा होल नंबर पे और ये फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी 1/6। तो इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन आपकी कन्वर्ट होकर के आएगी मिक्स फ्रैक्शन में। और इसी तरीके से मैं किसी भी का सिंप्लीफाई हो या मल्टीप्लाई तो नहीं, अगर ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो तो इस तरीके से मैं हल कर सकता हूँ। 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो और होल नंबर के साथ हो, मिक्स हो, इम्प्रॉपर हो, प्रॉपर हो, करूंगा। प्रोसेस मेरा वही है सेम। हालांकि अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है तो पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि इम्प्रॉपर मैं उसे कन्वर्ट करूंगा और बाद में जो आंसर आएगा उसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा वापस मिक्स फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शन को ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। इसमें कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर आपने पहले क्वेश्चंस पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते थे कि इतने में कितना मिला दिया जाए कि 1 के बराबर हो जाए, या इतने में इतना मिला दिया जाए तो कितने के बराबर हो जाएगा, या 2 में 2/3 में क्या मिला दिया जाए कि 1 हो जाए या 4 हो जाए। इस तरीके से फ्रैक्शंस आपने देखी होंगी, तो वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैं लेकर के चलता हूं इसी में। एक क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड 5 3/7 टू गेट 1। तो एक क्वेश्चन है इसमें व्हाट शुड बी एडेड टू 5 3/7। वो कह रहा है कि 5 सही 3/7 में क्या जोड़ा जाए जो 12 के बराबर हो जाए। तो इसमें मान लीजिए आपको केवल x जोड़ना होगा। आपका समझने का प्रोसेस जो है वो मैं नॉर्मल बता देता हूं, नॉर्मल उसे कर देता हूं ताकि आपको समझ में बेटर आ जाएगा। तो मान लीजिए इसमें हम x जोड़ेंगे और इसके बराबर हो जाएगा,
मान लिया हमने, ये हमें पता नहीं है, ये जो हमने अल्फाबेट रखा है ये अपनी तरफ से रखा है थोड़ी जानकारी के लिए, और ये जब हल हो जाएगा तो इसे भी मैं आगे निकाल दूंगा। यानी मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x की फाइंड करनी है, और इसी तरीके से मैं इसे हल कर सकता हूं। देखिए कैसे हल करूंगा। तो इसका मैंने मान लिया कि इसमें x ऐड कर दिया जाए 12 के बराबर हो जाए, तो x की वैल्यू हल करना मैंने आपको बताया था कि उसे मैं कैसे हल कर सकता हूं। इसको मैं लेके जाऊंगा इधर बराबर में, और साइन जिसका भी है, मल्टीप्लाई का है, प्लस का है, माइनस का है, डिवाइड का है, तो वो चेंज हो जाएगा। यानी प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में। अब मान लीजिए ये आपका यहाँ प्लस में साइन है तो इधर जाएगा, चेंज होगा किस में, माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस के 5 3/7। तो सेम फ्रैक्शन आ गई। अब चूंकि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स में हल नहीं कर सकता, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा किसमें, इम्प्रॉपर में, उसके बाद ही मैं इसे हल कर सकता हूं। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगा, इसका आंसर आएगा 38/7 एंड -12। तो इसे मैं हल करूंगा, 12 7 84, 12 7 84 माइनस के 38, 84 माइनस 38/7। तो 4 में से 8 गया 6, 14 में से, और 7 में से 3 गया 4, 46/7 इसका आंसर आएगा। ये इसमें अगर ऐड कर दिया जाए इसमें तो आंसर आएगा 12। इस तरीके से मैं किसी भी जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं इस तरीके से फाइंड कर सकता हूं। अगर ऐसे आते भी हैं तो व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अगर सब्ट्रैक्टेड भी कह रहा है तो आप x मानिए, उससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस कीजिए या माइनस, जो भी आपको अगर बीच में साइन आता है उस तरीके से मैं हल कर सकता हूं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को। और यहां पर मेरी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेके आऊंगा कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।